Hi everyone, how are you all? So today we are going to do a reading on your person's feelings. हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन होता है जिसके बारे में हम और जानना चाहते हैं, हम उनकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं. सो दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी दैट. जो अभी आपको सामने स्क्रीनशॉट दिख रहा है उसमें से आप कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हैं फ्रॉम पाइल नंबर 1, 2 और 3. यू हैव टू जस्ट चूज़ इट इंट्यूटिवली आपको एक नंबर चूज़ करना है. यू कैन ईदर गो विद 1, 2 और 3 एंड टेक अ डीप ब्रेथ, चूज़ अ नंबर फॉर योर सेल्फ. और जैसे ही आप वो नंबर चूज़ कर लेते हो, लेट्स गो टूवर्ड्स योर रीडिंग. तो वंस यू हैव चूजन योर नंबर, आप नीचे दिए टाइम स्टैम्प्स पे भी क्लिक कर सकते हैं टू गो टूवर्ड्स योर पाइल. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग नाउ. इफ यू चोज पाइल नंबर 1, दिस रीडिंग इज फॉर यू. Just think about your person. Okay. Okay. I see some sense of sadness from this person. मतलब आपके जो पर्सन है वो किसी बात को लेके दुखी हो सकते हैं. ऑल्दो वो फील करते हैं दैट यू आर देयर पार्टनर और आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. इट कैन बी अ सोलमेट कनेक्शन. ऐसा हो सकता है कि आप दोनों फील करते हैं आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन यू गाइज. यू मेक देम वेरी हैप्पी. ओके, सो यू मेक देम रियली हैप्पी. जब भी वो आपसे मिलते हैं दे फील रियली रियली हैप्पी, दे फील सेटिस्फाइड अबाउट देयर लाइफ ऑल्सो. करंटली दे आर नॉट डूइंग दैट ग्रेट, बिकॉज मुझे बहुत सारे सैडनेस के मे बी एंग्जाइटी के कार्ड्स आ रहे हैं. दैट योर पर्सन माइट बी फीलिंग अ सेंस ऑफ लॉस, या जो वो चाहते थे लाइफ में उनको करंटली अभी नहीं मिल रहा है. मे बी कुछ एग्जामिनेशन हो सकता है उनका, कोई गोल हो सकता है, करियर गोल हो सकता है जो कि अभी अचीव नहीं हो पाया, या वो सोच रहे हैं कि मैं इससे बेटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. इस वजह से उनका पूरा अटेंशन एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है. मे बी वो किसी और चीज़ की वजह से सैड हो सकते हैं, या फिर वो आप दोनों के बीच में जो इश्यूज़ हैं उनके वजह से भी सैड हो सकते हैं. ये भी चांसेस हैं कि आप दोनों के बीच में जो बातें हुई हैं, या उनको लगता है कि मे बी आप उनको इतना पसंद करते हो कि नहीं, उस वजह से वो सैड हो सकते हैं. या फिर किसी स्ट्रॉन्ग मेल फिगर की वजह से वो सैड हो सकते हैं, या उनको एक थोड़ी सी टेंशन हो सकती है किसी बात की इन देयर लाइफ. बट अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं एंड दे रियली कंसिडर यू एज वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ. स्पेशली अगर वो मेल है तो मुझे बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है दैट वो आपको अपना एक लाइफ पार्टनर जैसा भी देखते हैं. अगर आप रोमांटिक कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, मुझे रोमांटिक मैसेजेस ज़्यादा आ रहे हैं. या अगर एक फ्रेंड है तो वो आपको अपना एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड जैसे मानते हैं, बट वो किसी और चीज़ को लेके अपनी लाइफ में इस टाइम पे परेशान हो सकते हैं. सो डोंट वरी टू मच. उनकी डीप फीलिंग्स देख लेते हैं. ओके, वो अभी कहीं पे स्टक हैं. मुझे एक स्टक होने की फीलिंग भी आ रही है फ्रॉम देयर साइड. हैंगमैन बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं किसी चीज़ को लेके, अपने आप को स्टक देख रहे हैं वो एक सिचुएशन में, बट वो इस सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहते हैं. चैरियट कार्ड, दे आर डिसाइडिंग देयर डायरेक्शन. उनको एक डायरेक्शन की अभी कमी है. दे आर स्टिल सर्चिंग फॉर देयर डायरेक्शन. आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं इफ़ इट्स अ लव कनेक्शन, और इफ़ इट्स जस्ट अ फ्रेंडशिप कनेक्शन तब भी एक मुझे स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन दिख रहा है. और यू बोथ अंडरस्टैंड ईच अदर विदाउट इवन सेइंग इट. मे बी उनको लाइफ में भी जनरली इश्यूज चल रहे हैं, बट इट्स नथिंग रिलेटेड टू यू. अगर आप अपने ऊपर कुछ ब्लेम ले रहे हो कनेक्शन की वजह से, सो इट्स नथिंग रिलेटेड टू यू, जो मुझे एक जनरल मैसेज आ रहा है. थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1. लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2. अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज की थी, सो दिस इज योर रीडिंग. ओके, सो पाइल नंबर 2, आपके कार्ड्स जो मुझे दिख रहे हैं, आपके पर्सन एक पॉजिटिव वाइब में आना चाहते हैं.
मे बी आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हो सकती हैं, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा क्वारल्स, लड़ाइयाँ, आर्ग्यूमेंट्स के कार्ड्स आ रहे हैं। उन्होंने बहुत ओवरथिंक भी किया है रिलेशनशिप को, आपने भी बहुत ओवरथिंक किया है। ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी हो सकता है, जो कि किसी नए नए इशू की वजह से लड़ाई हो सकती है इस रिलेशनशिप में। इट कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत सालों से आप दोनों साथ में हो सकते हैं, या अभी मिले और जल्दी से बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई, ऐसा कनेक्शन मुझे दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को लेके बहुत चिंता कर रहे हैं अभी इस टाइम। मे बी कुछ लड़ाई हो सकती है जिस वजह से आप बहुत चिंता कर रहे हैं इस पर्सन के बारे में। बट आपके पर्सन आपको यही बोलना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू फील हैप्पी। मे बी उनको ऐसा एक फेज ऐसा उनका एक फेज रहा हो सकता है इस रिलेशनशिप में, जिसमें ही वॉज फीलिंग क्वाइट अपसेट बिकॉज इतनी लड़ाइयाँ बढ़ गई, इतने ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स हो गए आप दोनों के बीच में, इतने आर्ग्यूमेंट्स हो गए हो सकते हैं, जिस वजह से उनको स्लीपलेस नाइट्स फेस करनी पड़ी, या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग गया। बट आपके पर्सन अभी तरीके ढूंढ रहे हैं टू बी हैप्पी, बिकॉज 7 ऑफ कप्स इज लाइक लुकिंग एट द ब्राइटर साइड। वो बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे हैं इस टाइम पे, मैं कैसे अच्छा फील करूं, शुड आई पुट माई अटेंशन समवेयर एल्स। मुझे बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं अभी इस रिलेशनशिप को लेके। सो इफ दिस इज योर सिचुएशन, आपके पर्सन एक पॉजिटिव माइंडसेट में फिर से आना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि और लड़ाइयाँ हों, वो सेटल करना चाहते हैं चीज़ों को। लेट्स सी वो आपसे और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, आई एम गेटिंग रियली गुड कार्ड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो पर्सन हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इस रिलेशनशिप को थोड़ा लाइट वे में लें, एंड जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं उनको भूल के एक नई बिगिनिंग करें। इतनी ज़्यादा जो एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, उन एफर्ट्स की जगह हम एक स्मूथ वे में इस रिलेशनशिप को फॉरवर्ड लेके जाएं। दे वॉन्ट टू बी कनेक्टेड टू यू। मुझे बहुत ही फिर से एक ना हैप्पीनेस के कार्ड्स आ रहे हैं, लाइक दे फील हैप्पी विद यू, बट अभी काफ़ी अकेले हो सकते हैं। हर्मिट इज ऑल्सो अबाउट फाइंडिंग देयर ओन सेल्फ। अभी एक अकेलापन, सेंस ऑफ लोनलीनेस हो सकता है, बिकॉज दे वॉन्ट टू फील हैप्पी, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो इशू है वो खिंचता चला जा रहा है। कोई ऐसा इशू हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, कोई ऐसी बात हो सकती है जो बहुत टाइम से खिंचे जा रहे हैं और जिस वजह से रोज़ लड़ाइयाँ होती रहती हैं। सो मुझे उनकी फीलिंग्स अभी करंटली दिख रही हैं कि दे वॉन्ट स्मूथनेस इन देयर लाइफ। वो एक पॉजिटिविटी की तरफ अब जाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि फालतू में और लड़ाइयाँ खिंचती जाएं। उनकी डीप फीलिंग्स, let's find more ways to be happy, let's look at the brighter side of life, and let's move on from these issues that are going on. मे बी अभी वो अपना माइंड कहीं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर नॉट समबडी जो अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एड्रेस करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि जल्दी से ये इशू क्लियर आउट हो जाएं और हम आगे बढ़ जाएं। और आप एक ओवर थिंकर काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हो कि अगर कोई भी छोटी बात हो आप उसे लेके बैठ जाते हो, या आपको लगता है कि नहीं पहले ये सॉल्व होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बट आपके जो पर्सन हैं वो या फिर आपकी जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड हो सकते हैं। वो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं इस आर्ग्यूमेंट से। सो इफ दिस मैसेज रेजोनेट्स विद यू, डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 3 नाउ। ओके, पाइल नंबर 3, लेट्स सी आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं और उनके क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो पाइल नंबर 3, आपकी रिलेशनशिप के लिए मुझे बहुत सारे एंडिंग्स के कार्ड आ रहे हैं, विच इज़ द डेथ कार्ड। एक मेजर एंडिंग हो सकती है आपकी रिलेशनशिप में। इफ़ यू आर नॉट क्लियर अबाउट दिस रिलेशनशिप, आपको समझ नहीं आ रहा आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में हो सकता है कि कुछ ख़त्म करके कुछ नया स्टार्ट करना। इट कैन ऑल्सो इंडिकेट अ बिग आर्ग्यूमेंट और अ ब्रेकअप, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जो इस फाइल को चूज़ करेंगे,
मुझे एक कॉमन चीज़ दिख रही है, दे कैन बी इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स. सो इफ़ यू आर फीलिंग कि क्या मेरी रिलेशनशिप अच्छी है, बुरी है, थोड़ी टॉक्सिक है, सो येस देर आर चांसेस आपकी रिलेशनशिप या आपके पर्सन थोड़े से आपके लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, क्योंकि मुझे एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रही है थ्रू द कार्ड्स. आई ऑल्सो सी देम लिटिल इमेच्योर या ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, या दे डू नॉट लिसन टू अदर्स, दे ओनली वॉन्ट टू डू, जो वो खुद करना चाहते हैं वो करेंगे. थोड़े से मुझे टॉक्सिसिटी के कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं आपके पर्सन की साइड से. सो इफ़ यू आर इन अ हैप्पी रिलेशनशिप और ऐसे कोई इश्यूज नहीं है, so this may not resonate with you. Maybe this is for some particular people who are going through a breakup or who are going through a sense of confusion कि हमारे पर्सन अच्छे हमारे लिए हैं भी कि नहीं, क्योंकि मुझे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, एक हार्ट ब्रेक का भी मुझे मैसेज आ रहा है कि दिस पर्सन कैन ब्रेक योर हार्ट. सो इफ़ यू आर इन दिस रिलेशनशिप एंड इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड कि ये पर्सन आपके लिए टॉक्सिक थे या अच्छे थे, अगर आपका ये क्वेश्चन है, सो येस दिस कैन बी अ लिटिल बिट टॉक्सिक फॉर यू. बट इफ़ इट वॉज टोटली डिफरेंट, आप एक फ्रेंड के बारे में पूछ रहे थे या आप एक लवर के बारे में पूछ रहे थे जो थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं, सो दिस रीडिंग माइट नॉट बी फॉर यू. बट इफ़ आई टॉक अबाउट दोज फ्यू पीपल जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है, मुझे थोड़े से सेल्फिश इंटरेस्ट भी दिख रहे हैं आपके पर्सन के. मे बी दे आर अ बिट सेल्फिश एंड दे ट्राई टू गैसलाइट यू इन सम वे. वो आपको थोड़ा सा परेशान भी कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में, बिकॉज थोड़ी सी टॉक्सिसिटी है, थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है. मे बी वो आपको एक टेम्प्रेरी वे में अभी देख रहे हैं. और मुझे ये भी कार्ड्स आ रहे हैं दैट इट कैन ड्रेन यू. ये रिलेशनशिप आपको बहुत ड्रेन कर सकती है. सो इफ़ यू आर वंडरिंग कि ये रिलेशनशिप में मुझे फॉरवर्ड मूव करना चाहिए, वो पर्सन मेरे लिए फील करते हैं कि नहीं, सो द आंसर इज़ दे आर क्वाइट सेल्फिश एट दिस मोमेंट. वो अगर उनका फ़ायदा नहीं दिखा तो वो ये रिलेशनशिप को एंड भी कर सकते हैं. और अगर आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हो इस टाइम, तो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू कि ये रिलेशनशिप वर्थ इट नहीं है. आप बहुत मेहनत कर रहे हो सकते हो इसमें, मे बी आप उनको बहुत प्लीज़ करने की कोशिश करते हो, आप उनको एक अच्छा फील कराने की कोशिश करते हो टाइम टू टाइम. मे बी आपकी पेशेंस बहुत टेस्ट हुई है इस रिलेशनशिप में. अगर ऐसा हुआ है आपके साथ, इफ़ दिस इज़ हैपनिंग, दिस इज़ योर सिचुएशन, या एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस है आपके और आपके पर्सन के बीच में, मे बी वो कहीं और मूव कर गए हैं और आपको उनके बिहेवियर में बहुत चेंजेस दिख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एंडिंग को भी इंडिकेट करता है इन दिस रिलेशनशिप. इट्स ओनली फॉर पीपल हु आर फेसिंग दीज सिचुएशंस. हम एक और कार्ड निकालते हैं फॉर दोज हु आर नॉट गोइंग थ्रू दिस सिचुएशन. उनके लिए पाइल 3 क्या मैसेज देती है. ओके, सो पाइल नंबर 3 आपके पर्सन की तरफ से बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी मुझे वैसे आ रही है. कुड बी कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल वे में अब आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में. उनको अब फालतू की इमोशनल चीज़ों से ज़्यादा एक प्रैक्टिकल लाइफ चाहिए. इसलिए वो एफर्ट्स करने को रेडी हैं आपके लिए. दे आर रेडी टू डू देयर एफर्ट्स फॉर यू, बट दे वोंट एंटरटेन एनीथिंग दैट डजंट सर्व देम. अभी उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा एक प्रैक्टिकल डायरेक्शन ले रही है, प्लस करियर को लेके फोकस ज़्यादा बढ़ रहा है. मे बी दे आर गेनिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज एज वेल. बहुत ही मेच्योर्ड पर्सन का मुझे कार्ड्स आ रहे हैं. बट येस, ऑन द सेम लाइन्स जैसे कि मुझे अभी पहली रीडिंग आई थी, जो भी थर्ड पाइल के जो पर्सन हैं, वो बहुत ही मेच्योर हो सकते हैं, या वो ऐसे लोग हैं जो कि अपना पहले सोचेंगे. दे विल थिंक अबाउट देमसेल्व्स फर्स्ट, दे विल मेक एफर्ट्स फॉर यू, बट उनके खुद के कंडीशंस पे. सो इफ़ आई टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स, थोड़ा सा भी डिटैचमेंट एक हो सकता है. इट्स लाइक कि हाँ, अगर मेरे फ़ायदे का है तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, बढ़ना चाहूँगी, लेकिन अगर नहीं है तो आई एम सॉरी, आई वोंट टॉलरेट एनी बुलशिट कमिंग फ्रॉम एनीबडी इन माई लाइफ. ऐसी उनकी एनर्जी इस टाइम पे हो सकती है. बट डोंट वरी, आपके जो पर्सन है वो थोड़े से प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं, करियर फोकस ज़्यादा हो सकते हैं. उनको मटीरियलिस्टिक गेन्स के लिए थोड़ा सा एक मन में हो सकता है कि ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं इमोशन से.
एक जो मुझे जनरल मैसेज आ रहा है, बट आई होप थिंग्स गेट बेटर फॉर यू एंड इफ इट डजंट रेजोनेट विद यू डोंट टेक इट सीरियसली. आप और भी रीडिंग्स चेकआउट कर सकते हैं. वॉट एवर रेजोनेट्स फॉर यू टेक दैट and I hope you have a happy day ahead. And if you like this video please do subscribe to my channel. और जैसी आपको रीडिंग्स देखनी है आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं. इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग्स यू कैन रीच आउट टू माय इंस्टाग्राम पेज विच इज़ dipsy.tarot and you can send me a DM over there. Hope you resonated with the reading and I'll be back with you with another pick a card reading or another guidance reading. Till then, stay happy, stay well. Thank you.